फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर किसी को दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स करना है तो उनके लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या होने वाली हैं, क्लास 12 में कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए, सीयूटी के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, क्या एक साइंस का बच्चा हिस्ट्री ऑनर्स कर सकता है, कॉमर्स का बच्चा हिस्ट्री ऑनर्स कर सकता है। ये सारी डाउट्स आपकी इस वीडियो में सॉल्व होने वाली हैं। एंड ऐसे ही करके हमने बाकी कोर्सेज की भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की वीडियोस बना रखी हैं, तो वो भी आप हमारे चैनल ड्यूबडी पे जाके देख सकते हैं। कुछ वीडियोस लाइव हो चुकी हैं, कुछ वीडियोस आने वाले दिनों में लाइव हो रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको 2023 में पूछे गए सीयूईटी के सारे क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट शिफ्ट्स में किसी भी सब्जेक्ट के हों अटेम्प्ट करने हैं, तो ड्यूबडी ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे अवेलेबल है, आप जाके कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारी एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है जिसको आप एक बार देखिए, लगभग 1 मिनट की है। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम आगे यूज करने वाले हैं। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो ये पॉइंट नंबर 5 है, इसका आपको पता होना चाहिए, समझ में भी आपको ये आना चाहिए। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो जो सब्जेक्ट्स आपके पास क्लास 12 में थे सेम सब्जेक्ट्स आप सीयूईटी में अपीयर करेंगे या उनमें से कुछ सब्जेक्ट्स आप अपीयर करेंगे। लेकिन अगर आप बाहर से कोई भी सब्जेक्ट देते हैं जो 12th में आपके पास नहीं है एंड आप सीयूईटी में अपीयर करते हैं तो डीयू उसको कंसीडर नहीं करेगा। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जा करके देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में आ जाएगी, वहां पे जाकर के आप जरूर चेक कीजिएगा। उसके अलावा ये 3 लिस्ट है ड्यू की, ये भी आपको पता होना चाहिए। लिस्ट ए के अंदर जो है लैंग्वेजेस होती हैं सारी, जो सीयूईटी में 1A 1B के नाम से दी होती है, ड्यू उनको कंबाइन करके लिस्ट ए में रखता है। लिस्ट B1 के अंदर जो आपके मेन सब्जेक्ट देखेंगे आप डिफरेंट स्ट्रीम के, साइंस के, आर्ट्स के, कॉमर्स के, सारे दिखने वाले हैं। एंड लिस्ट B2 के अंदर जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं ये आपको दिखने वाले हैं। सो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 2 चीज़ें, एक लिस्ट वाली बात एंड एक आपकी जो क्लास 12th में सब्जेक्ट्स हैं वही सीयूईटी के अंदर होने चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है, एक बार प्लीज उसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर एलिजिबिलिटी दी गई है कि कैंडिडेट के पास सीयूईटी में क्या क्या होना चाहिए। एक लैंग्वेज होनी चाहिए, जो अभी आप लिस्ट ए देख के आए, लैंग्वेजेस की जो लिस्ट है उसके अंदर से कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए। लेकिन जो हमारा पॉइंट नंबर 5 था जिसके अंदर क्या था कि जो सब्जेक्ट क्लास 12th में होने चाहिए वही सीयूईटी के अंदर होने चाहिए, तो आपके पास जो 12th वाली लैंग्वेज है सेम लैंग्वेज आपके पास सीयूईटी के अंदर होनी चाहिए। 12th में हिंदी है तो सीयूईटी के अंदर भी हिंदी, 12th में इंग्लिश है तो सीयूईटी के अंदर भी इंग्लिश होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि 12th में हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं तो आप चूज कर सकते हैं कि सीयूईटी के अंदर आप कौन सी लैंग्वेज देना चाहते हैं। लेकिन ऐसे कोई भी नहीं करेगा कि 12th में उनके पास इंग्लिश है एंड ये लगा कि इंग्लिश हार्ड है, हो नहीं रही, तो सीयूईटी के अंदर हिंदी दे देते हैं। ऐसा करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कोर्सेज के लिए, ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज के लिए, किसी के लिए भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो 12th वाली लैंग्वेज ही सीयूईटी के अंदर देनी है लिस्ट ए के अंदर से। उसके बाद कोई भी 2 सब्जेक्ट लिस्ट B1 से हो, लिस्ट B1 जो अभी आप देख करके आए उसके अंदर सारे साइंस के, कॉमर्स के एंड आर्ट्स के तीनों के जो मेन सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, BST, अकाउंट्स, जो भी मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे इसके अंदर है लिस्ट B1 के अंदर से। तो कोई भी 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर आर्ट्स वाला है तो उसके 2 मेन सब्जेक्ट हो सकते हैं, साइंस वाले के अपने 2 मेन सब्जेक्ट हो सकते हैं, कॉमर्स वाले के अपने 2 मेन सब्जेक्ट हो सकते हैं। एंड जो आपका 4th सब्जेक्ट होगा वो अगेन B1 जो आपके मेन सब्जेक्ट भी हो सकते हैं या फिर एक एडिशनल सब्जेक्ट, फिजिकल एजुकेशन हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, जो 12th में है सेम सीयूईटी में होना चाहिए। तो अब वो आपको देखना है कि आपको अपना जो 4th सब्जेक्ट है वो मेन सब्जेक्ट ही रखना है क्या। किसी किसी बच्चे की ये होती है कि भैया मेरी मेन सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी है। एग्जाम्पल लेते हैं एक साइंस वाले बच्चे का, तो वो बोलेगा यार मेरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की अच्छी तैयारी है, लैंग्वेज मेरे पास 12th में इंग्लिश है तो मैं ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश ही दे देता हूँ, तो उसका ये हो जाएंगे 4 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश। लेकिन एक बच्चा बोलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री की तो अच्छी है, मैथमेटिक्स पसंद नहीं है, 12th में फिजिकल एजुकेशन भी है मेरे पास, तो वो इंग्लिश दे देगा, फिजिक्स केमिस्ट्री दे देगा, मैथमेटिक्स को छोड़ करके जो 4th सब्जेक्ट देना है वो फिजिकल एजुकेशन दे देगा। ठीक है, ऐसे ही अपने कॉमर्स वाले बच्चे अपना देखेंगे, जो आपके आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो अपना देखेंगे, अपने मेन सब्जेक्ट, एंड जो सब्जेक्ट 12th में वही सीयूईटी के अंदर देने हैं। सारे देने जरूरी नहीं होते, उनमें से जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड है वो आप दे सकते हैं। तो ये हिस्ट्री ऑनर्स से रिलेटेड मैंने बताया कि तीनों स्ट्रीम के बच्चे दे सकते हैं एंड ये इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है। आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, साथ ही साथ अगर कुछ इंप्रूवमेंट है या फिर कोई डाउट्स है वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। बट अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे ना तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा।
थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।